तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि लोगों ने हर किसी ने बताया है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए। मतलब कभी किसी ने ये चीज़ नहीं डिस्कस किया कि मतलब गाड़ी को बेचना कब चाहिए। मतलब बेसिकली इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट सेकेंड हैंड ही चलता है। एंड सेकेंड हैंड में बेसिकली एक ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे लोग साल 2 साल चला के गाड़ियाँ बेच देते हैं। तो आज अपन उसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अपन को एक गाड़ी को कितने टाइम तक बेसिकली रखना चाहिए एंड देन सेल करना चाहिए मिनिमम। बिकॉज अगर इस टाइम पीरियड से पहले अपन को कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। तो एक गाड़ी पे बेसिकली उसी की बात करें तो एक गाड़ी जब अपन परचेज करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक कार है जिसकी प्राइस है ऑन रोड, बिकॉज एक आम आदमी की जो प्राइस लगती है वो तो ऑन रोड पे गिनी जाती है। एक्स शोरूम पे कोई नहीं मानता कि कितनी लगी है, बिकॉज ऑन रोड जो प्राइस लगती है और उसके ऊपर आम आदमी जो इंसान मोस्टली इंडिया में लेते हैं वो ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जो तो 5 लाख की, तो 5 लाख की एक गाड़ी बंदे ने किसी ने इंडिया में ली है तो बेसिकली उसने ईएमआई पे ली होगी, ठीक है। अगर ईएमआई पे कोई गाड़ी ली गई है तो ऑलमोस्ट 3 to 5 years की ईएमआई होगी। एंड ईएमआई पे तो उसकी ऑलमोस्ट इंटरेस्ट पर एनम 8% तक, मतलब मिनिमम कार पे चलता ही चलता है। तो 8% पर एनम उसको मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है अपनी गाड़ी के ऊपर, प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो गाड़ी 5 की है वो 5 साल में 7, 6.5, 7 के आसपास पहुंच जाती है, ठीक है। अगर ऑन रोड, अगर ऑल्टो जैसी गाड़ी की जो मतलब ऑन रोड अपन को 5 के आसपास पड़ती है और फिर बाद में 6, 6.5, 7 तक जाती है वो, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर ही बात करें तो वो गाड़ी जैसे कि उतने में पड़ी। एंड बेसिकली इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, कई लोग हैं जो मतलब ये चीज़ नहीं डिस्कस करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, उनको कार चेंज करने का रहता है। बिकॉज की मार्केट में न्यू गाड़ियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी, ठीक है। उनके चलते वो लोग उससे अनसेटिस्फाई होकर सेल करने की करते हैं। एक होता है सेटिस्फैक्ट्री। अगर अपन को उस कार में सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रही बट अपन ने उसको नहीं परचेज कर लिया है तो ये लैक ऑफ R&D रहता है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लैक रहता है। उसकी वजह से अपन को वो गाड़ी आज पसंद नहीं आ रही। अगर वही अपन ने रिसर्च करके, मतलब रिसर्च वगैरह करके गाड़ी को परचेज किया होता, ये चीज़ नहीं आती, ठीक है। बेसिकली इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि कैसे एक गाड़ी परफेक्टली डिसाइड की जाए जो अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे और जिसको अपन लंबे टाइम तक रखें। इसके ऊपर भी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। बट अगर अभी बात करें तो सेल की, तो सेल के लिए अपन को गाड़ी पहले जैसे कि परचेज की तो बेसिकली 1 साल में, मतलब गाड़ी जैसे ही शोरूम से निकली, ठीक है, तो 5% उस गाड़ी का सीधा वहीं कट गया। तो मतलब एक गाड़ी जहाँ पे 5 लाख की थी वो 4.5, मतलब 4.75 की रह गई, ठीक है। और इंटरेस्ट को तो वहाँ पे कैलकुलेट होगा ही नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट से तो उनको कोई लेना देना नहीं। और उसके ऊपर एक जो चार्ज लगता है वो प्री क्लोजिंग कुछ लगता है, ठीक है। अगर कोई बंदा अगर कुछ इमरजेंसी में या फिर विद इन 6 मंथ्स अगर कार को सेल करता है उसको 2 चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एक तो डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन मतलब प्राइस में जो लेस होगा वो, ठीक है। और प्लस उसके साथ ही जो अगर ईएमआई पे है तो प्री क्लोजिंग उसको पे करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो वो एज ए इंटरेस्ट ही मान लो, बस थोड़ा अमाउंट रहेगा वो पे करना पड़ेगा। ये बात रही 6 मंथ के अंदर की, तो सीधा 5% तो वहीं टूट गया। बट 6 मंथ्स में 10% तक का टूटने का चांस है। अगर मारुति की गाड़ी 5 से 7% टूटता है उसका 6 मंथ यूज़ करने के बाद, उसके मतलब इतने टूटते हैं। प्री क्लोजिंग को मिला के उस गाड़ी की वैल्यू अपन को पड़ती है 5 की जगह 4.5, या फिर अपन को पड़ती है 4 से 4.5 लाख के बीच में, ठीक है। तो ये सीधा 1 लाख तक का लॉस रहता है 6 मंथ के अंदर अगर कोई मतलब कार को सेल करता है। और यही अगर केस रहता है 1 साल के अंदर कोई सेल करता है, मतलब 1 साल चलाया उसके बाद में कोई सेल करता है, यही केस थोड़ा सा कम होके 10%, मतलब थोड़ा बढ़ के 10% पे आ जाएगा और उसमें भी प्री क्लोजिंग लगेगी। तो वही की वही 4 से थोड़ा कम हो जाएगा। बट जो मार्केट वैल्यू अगर मारुति की गाड़ी है तो मार्केट वैल्यू अच्छी है तो वो 4 के आसपास निकल जाती है। तो यही बात रही। ऐसे ही चलता है हर किसी गाड़ी का, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन तो कंपलसरी है कि हर साल लगेगा। अगर अपन 6 मंथ्स के बाद में बेचें तो भी 10% तो कंपलसरी है कि ऑलमोस्ट 8 to 10% लगेगा। अगर 1 साल के बाद में बेचे भी तो भी 10% मिनिमम लगेगा ही लगेगा। वही केस आ जाता है अगर 2 साल तक अपन गाड़ी रखते हैं एंड देन बेचने की करते हैं तो ये का ये डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट 20% तक का लेस हो जाता है।
20 से कम ही रहेगा, बिकॉज जो केस अगर अपन की बात करें 4 लाख तक की जो गाड़ी प्री क्लोजिंग के बाद में 1 साल के अंदर जा रही थी, वही गाड़ी 3.5 में जाएगी। अब अगर डिफरेंस देखें तो वहाँ पे 1 लाख का सीधा पहले साल में लॉस हो रहा था, यहाँ पे 50,000 का और हो रहा है, मतलब 1.5 लाख का लॉस हो रहा है 2 साल में। तो ये है डेप्रिसिएशन की वैल्यू, तो वैसे ही चलता रहता है। तो अगर फिर अब अगर मानो 3 साल चलाई, 3 साल के बाद गए तो 30% लेस होगा, पर प्री क्लोजिंग में इंटरेस्ट तो अलग है। प्री क्लोजिंग में पे किया ये मना के मतलब 3 में तो भी जाएगी गाड़ी 5 की, 3 साल बाद 3 लाख में गाड़ी जाएगी वो सेल होगी। बट जिसका यूटिलाइजेशन किया वो मतलब मायने रखता है, और साथ में कंडीशन डिपेंड करती है गाड़ी की कंडीशन कैसी है। ठीक है, यही का ये केस 3 से लेके 5 तक हो गया। अगर 5 साल तक किसी ने गाड़ी रख ली तो उसकी मोस्टली केसेज में EMI खत्म हो जाती है, तो प्री क्लोजिंग का कोई सवाल बनता ही नहीं है। तो प्री क्लोजिंग अगर खत्म हो जाती है 5 साल में और EMI खत्म हो गई, तो अब उस गाड़ी की वैल्यू सीधी 50% रहती है। 5 साल बाद गाड़ी की वैल्यू सीधी 50%। तो एक गाड़ी जो 5 की है वो 2.5 में बिकेगी सीधी। यहाँ पे सबसे कम लॉस माना जाता है, ध्यान सुनिएगा। और ये मतलब मिड पॉइंट रहता है, गाड़ी की प्राइस तो हाफ हो गई, बट अपन को इंटरेस्ट जो पे किया और जो चलाया वो मतलब यूज हो गया, मतलब इक्वल हो गया। एक 5 साल में गाड़ी को लगभग मिनिमम 50,000 किलोमीटर जो बंदा लेता है वो चला ही लेता है। ऑलमोस्ट 40 से 50,000 किलोमीटर 5 साल में चल जाती है गाड़ी। और उसके ऊपर कई गाड़ियाँ हैं जो डीजल में लेते हैं, वो ज़्यादा जलती है, तो ये वैल्यू उनको कंपल्सरी मिल जाती है। ठीक है, अगर 5 लाख की गाड़ी है तो 2.5 लाख तो मिल ही जाते हैं। यही अपन आगे बढ़े, 5 की जगह अपन कोई मिडिल क्लास बंदा है वो 7 साल में बेचता है, 8 साल में बेचता है, तो ये कम होता जाता है। डेप्रिसिएशन रेट 5 साल के बाद में ऑलमोस्ट 50% हो जाती है। मतलब जहाँ अपनी डेप्रिसिएशन रेट 10% लग रही थी, अब अपनी डेप्रिसिएशन रेट 5% लगेगी, बिकॉज जो गाड़ी की वैल्यू थी 50% थी, अब 1 साल और चलाई तो वो 45 होगी ना कि 40। यही बेनिफिट है 5 साल के बाद में गाड़ी को सेल करने का। एंड ऐसे ही चलता रहेगा, एंड एट द एंड 25% तक वैल्यू ऑलमोस्ट गाड़ी की रहती है 10 साल तक। अब अगर कोई जैसे कि दिल्ली नोएडा है तो इन जगहों पे 10 साल का रूल है डीजल का एंड 15 साल का है पेट्रोल का, वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती। बट जैसे कि राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, इन जगहों पे ये रूल्स नहीं चलते हैं, तो मतलब वो गाड़ी लगभग 15 से 20 साल भी चल सकती है डीजल गाड़ी, और पेट्रोल गाड़ी भी 15 से 20 साल मतलब चल जाती है इतनी गाड़ियाँ। ठीक है, तो अगर 10 साल 9 साल चला के उसने बेची तो भी उसको मतलब आप ही डिपेंड करिए, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख उस गाड़ी का तो भी मिलेगा। मतलब 10 साल पुरानी गाड़ी का 1 से 1.5 लाख तो कंपल्सरी उसका मिल जाएगा। वही रहता है सबसे कम एंड सबसे प्रॉफिटेबल, बिकॉज उसको गाड़ी का यूटिलाइजेशन पूरा हो चुका है। अगर कोई बंदा बेचता है 5 साल में गाड़ी एंड उसको 2.5 तो मिल जाए, लेकिन उसको वापस रीफाइनेंस करके कोई दूसरी गाड़ी लेनी परचेज करनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि अगर उस बंदे को नीड है तो वो परचेज करेगा और एक गाड़ी परचेज करेगा, तो उसके लिए उसको वापस वो जो 2.5 आए वो डाउन पेमेंट देगा, और डाउन पेमेंट के बाद में वापस ऐसे इंटरेस्ट पे करता रहेगा और EMI चालू हो जाएगी। बट यही का वही वो 10 साल चलाएगा तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन होगा और इंटरेस्ट फ्री चलाएगा एंड वो यूजेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। एंड एज पर द रूल्स तो गवर्नमेंट भी बोलती है कि कंपलसरी है कि गाड़ी कम से कम 5-10 साल तो चलानी चाहिए। सॉरी, गवर्नमेंट नहीं, मतलब ऐसे बात है कि गवर्नमेंट ने रूल निकाले हैं तो 10 साल के ये कुछ सोच के ही निकाले हैं, बिकॉज ये गाड़ी हर कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही चेंज कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, ठीक है, मैंने जो परचेज़ की थी 7.5 लाख में ऑन रोड मैंने परचेज़ की थी 2015 में, मतलब मैंने नहीं, मतलब पेरेंट्स ने परचेज़ की थी। जो गाड़ी थी 7.5 लाख की, वही आज मेरे को 5 साल बाद वो पड़ी थी 9 लाख में, मेरे को विद इंटरेस्ट 9 लाख में मेरी पड़ी। बट मैंने जो यूजेबिलिटी ली 1,50,000 किलोमीटर चलाई, एंड आज मैं अगर उसको सेल करने जाऊँगा तो भी मेरे को 3 लाख तक उसकी वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो अगर 3 लाख वैल्यू मिल रही है 9 की, 6 लाख का तो लॉस है, पर 6 साल मैंने जो यूज़ किए पर एनम 1 लाख का पड़ा है। बट जो ये इंटरेस्ट है वो मेरे पास पैसा नहीं था तो इसलिए मेरे को पे करना पड़ा। अगर बट मैंने जो यूज़ की है अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे को मतलब लेवल पे आ गई है गाड़ी, एंड अब डाउन पेमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। अब मैं अगर इसको 5 की जगह और 10 साल चलाऊँगा या फिर 5 साल चलाऊँगा तो मेरी ये पूरी 100% यूजेबिलिटी हो जाएगी, एंड एट द एंड 2 लाख तक ये गाड़ी फिर भी जाएगी। तो यही रीज़न है कि गाड़ी को एटलीस्ट एक टाइम पीरियड तक रखना चाहिए, बिकॉज अगर आप पैसे में आपको कमी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मतलब 2 साल में 3 साल में गाड़ी बदल सकते हो। लेकिन एक मिडिल क्लास बंदा जो अपनी हार्ड अर्न मनी से या अपनी सैलरी से गाड़ी लेता है तो उसको मतलब मेरे अकॉर्डिंग इतनी जल्दी गाड़ी सेल नहीं करनी चाहिए।
बिकॉज एटलीस्ट वो बंदा इतनी यूज़ नहीं करेगा तो गाड़ी की वैल्यू उसको नहीं मिलेगी। मोस्ट केसेस में ये मिस्टेक्स कुछ लोग करते हैं, ठीक है। अगर मैं उनकी डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मोस्टली केसेस में वो लोग करते हैं ये गलती, और उसकी वजह से वो पछताते हैं अपने आगे की लाइफ में। सो यही था आज की वीडियो में अपना, ठीक है। अगर वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड DIYs आते रहेंगी, ठीक है। और अगर कमेंट और भी अगर आपको कुछ जानना है गाड़ियों से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है। सो बाय।